नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी रंजन सिंह आपका अपने चैनल स्मार्ट वीडियो पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने आप टॉपिक लिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका ये पार्ट दूसरा है। कल मैंने इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था आपको। तो पहले आप यदि उस पार्ट को देख लेंगे तो इस पार्ट को समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने कुछ रिकॉल करने के लिए कल के तथ्य भी लिखे हुए हैं। जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। किसके समय हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय हुई थी। स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और इसका नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण किया था। इसका पहले नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बारे में मैं कल पढ़ा चुका हूं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको और कुछ महत्वपूर्ण जो प्रथम 4 जो महत्वपूर्ण सम्मेलन है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट में रखा है। प्रथम सम्मेलन हुआ था 1885 में, जो कि बंबई में हुआ था। क्योंकि मुंबई का, आप जिसे मुंबई कहते हैं, उसका पहले नाम क्या था? बंबई था। जब उसके अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। 1885 प्रथम सम्मेलन हुआ था। इसमें क्या 72 प्रतिनिधियों ने केवल भाग लिया था। उसके बाद दूसरा सम्मेलन हुआ था हमारा कलकत्ता में, जो 1886 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा सम्मेलन हुआ था हमारा मद्रास में, जो 1887 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। और जो चौथा हमारा सम्मेलन हुआ था तो जो प्रयागराज में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष समझ लीजिए या प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष समझ लीजिए। आप इसे भी देख भी सकते हैं कि प्रथम सम्मेलन हमारा बंबई में हुआ है, जो हमारा पश्चिम की तरफ पड़ता है। दूसरा सम्मेलन हमारा पूर्व की तरफ, जो कलकत्ता में हुआ था। तीसरा सम्मेलन हमारा जो दक्षिण की तरफ हुआ था, तो मद्रास में हुआ था, जिसे चेन्नई कहते हैं। और चौथा सम्मेलन हमारा उत्तर की तरफ, जो प्रयागराज में, यूपी में हुआ था। प्रयागराज का पहले पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद था। तो आप इसे समझ सकते हैं कि सभी दिशाओं में कांग्रेस अपने सम्मेलन रखा करती थी, जिससे किसी को ऐसा प्रतीत न हो कि कांग्रेस एक जगह या एक स्थान की पार्टी है। और आप इसमें यहाँ ये भी देख सकते हैं कि प्रथम जो अध्यक्ष हैं वो हिंदू हैं, दूसरे अध्यक्ष हैं जो पारसी हैं, तीसरे जो अध्यक्ष हैं प्रथम मुस्लिम हैं, और चौथे जो अंग्रेज हैं, गैर भारतीय हैं। इससे पता लगता है कि कांग्रेस एक जगह की पार्टी नहीं थी, एक विशेष समुदाय की पार्टी नहीं थी। सभी प्रतिनिधियों की, यानी सभी को इसमें भागीदारी मिले, इसलिए अपने अध्यक्ष प्रत्येक समुदाय से रखते थे और सम्मेलनों को अलग अलग जगह किया करते थे। आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो पार्ट 2 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। 1917 तक मैं आपको पढ़ा चुका था। जो मोस्ट सम्मेलन थे वो मैंने आपको लिखा दिए थे, आप उसके नोट्स बना सकते हैं। अब उसके बाद 1920, जैसा आपको पता है कि 1920 में महात्मा गांधी जी ने अशोक आंदोलन शुरू किया था। तो कभी कभी क्या करती थी कांग्रेस, अपने विशेष सम्मेलन भी बुलाया करती थी। तो उन्होंने, जैसे उनका जो वार्षिक सम्मेलन होता था, वो उस समय से पहले सम्मेलन बुलाया जाता था विशेष अवधि में, तो उसे विशेष सम्मेलन, विशेष अधिवेशन कहा जाता था। तो उन्होंने विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया? कलकत्ता में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। तो इसमें क्या हुआ, विशेषता इसमें क्या हुई कि अशोक आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस में पास नहीं हुआ कि कांग्रेस अशोक आंदोलन का समर्थन नहीं करेगी। लेकिन जो वार्षिक सम्मेलन होता है, जो नागपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वीर राघवाचार्य ने की थी, उसमें अशोक आंदोलन का प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसमें कहा गया कि अब कांग्रेस अशोक आंदोलन का समर्थन करेगी। तो आप ये दोनों बातें विशेष रूप से याद रख सकते हैं। अब उसके बाद 1901 में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है। तो 1923 में एक सम्मेलन और हुआ था, जो दिल्ली में हुआ था। तो उसकी मुख्य बात क्या थी? जो अब आप यहाँ देखेंगे, जैसे अब्दुल कलाम आजाद 1940 से 45 के बीच में रहे, सबसे लंबी समय तक। और जब 1923 में जब वो अध्यक्ष बने थे अब्दुल कलाम आजाद, तो वो सबसे युवा, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। आप इस बात को वैसे ध्यान रखें। 1923 वाला जो सम्मेलन था, उसमें अब्दुल कलाम आजाद को क्या अध्यक्ष बनाया गया था? जो सबसे युवा अध्यक्ष बने थे उस समय। उसके बाद देखिए विशेष महत्वपूर्ण, आप इसे वीवीआईपी करके लिखिए। 1924 में जो 40वां सम्मेलन था, 40वां अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, जैसे काउंटिंग करने पर जो 1924 का जो अधिवेशन था, वो कौन से नंबर का था? 40वें नंबर का। और कहाँ हुआ था? बेलगाम, कर्नाटक में। कहाँ हुआ? बेलगाम, कर्नाटक में। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। जो कांग्रेस के जितने भी 55 अधिवेशन के लगभग हुए थे कांग्रेस के,
उनमें से मात्र एक बार गांधी जी जो बेलगांव कर्नाटक का जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? महात्मा गांधी। आप इसे न जाने कितने पेपरों में ये बात पूछी जा चुकी है। वैसे तो मैंने सभी मोस्ट आपके लिए लिखे हैं, लेकिन कुछ विशेष महत्वपूर्ण भी होते हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं। 1924 में जो 40वां सम्मेलन था, अधिवेशन था, उसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जो एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अब आइए आप 1925 पर देखिए कैसे याद करना है। 1924 और 25 को आप एक साथ याद कर सकते हैं। 1920 का आप अकेले याद कर सकते हैं। 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि जो 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, 1917 में की अध्यक्ष कौन थी? 1917 के अध्यक्ष जो सम्मेलन हुआ था उसके अध्यक्ष एनी बेसेंट। तो आपसे जब ये पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब बनी? 1917 के अधिवेशन में। और प्रथम भारतीय महिला के बारे में यदि आपको पूछा जाए तो 1925 का जो कानपुर सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद एक हमारी जो कांग्रेस के जितने भी सम्मेलन हुआ उसमें 3 महिलाएं आपको याद रखनी, क्योंकि 3 महिला ही इस अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहली 1917 में एनी बेसेंट, जो भारतीय तो नहीं थी लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष यदि आपसे पूछा जाए तो उनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। और जो 1925 वाला जो अधिवेशन था, कानपुर का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने, जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जो 1933 का भी सम्मेलन होगा, इससे 8 साल आगे जब देखेंगे तो तीसरी जो अध्यक्ष बनी है तो नलिनी सेन गुप्ता। तो कैसे याद रख सकते हैं? 1917 में यदि आप 8 जोड़ेंगे तो 1925 आएगा, और 1925 में यदि आप 8 जोड़ेंगे तो 1933 आएगा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। 1917 में एनी बेसेंट, 1925 में सरोजिनी नायडू, ये प्रथम महिला है, ये प्रथम भारतीय महिला है। और जो तीसरे नंबर की जो बनी है वो नलिनी सेन गुप्ता बनी है। तो आपको कैसे याद रखना? 24-25 का आप एक साथ याद रखते हैं। अब देखिए 29 और 30, 29 और 31 जो सम्मेलन है, 29 का जो सम्मेलन हुआ था वो जो लाहौर में हुआ था। जैसा आप जानते हैं लाहौर में पाकिस्तान में पड़ता है। तो 1929 का जो सम्मेलन हुआ था लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। अब इसमें इसकी मुख्य बात क्या थी कि इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई कि अब कांग्रेस अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज मांगेगी। और 26 जनवरी 1930 थी, अर्धरात्रि को ही तिरंगा फहरा दिया गया था कि अब हम पूर्ण स्वराज लेकर रहेंगे। यही कारण है कि यदि हम जब देखेंगे कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने उसे कब लागू किया? 26 जनवरी 1950 को। जब इसीलिए हमने क्यों 2 महीने रुके रहे? इसलिए रुके रहे कि क्योंकि हमारा 26 जनवरी 1930 की अर्धरात्रि को हमने अपना तिरंगा फहरा दिया था और हमने अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आपको ये भी पता होगा प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। तो 1929 को आप ऐसे याद रखें कि लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमने क्या तिरंगा फहरा दिया। अब 1931 जो भी काम हुआ था कराची में, ये भी पाकिस्तान का शहर है, ये भी पाकिस्तान का शहर है। अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। आप कैसे याद रखेंगे? ये प्रथम प्रधानमंत्री, ये प्रथम उप प्रधानमंत्री। ऐसे करके आप यदि थोड़ी ट्रिक लगाएंगे, थोड़ा और रिलेट करेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरह से ज्यादा समय तक याद रहेंगी। इसमें क्या हुआ था? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास हो गया। अब अंग्रेजों से हम क्या करेंगे? अपने लिए, भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार मांगेंगे। तो 1931 के सम्मेलन में, कराची सम्मेलन में क्या हुआ? मौलिक अधिकार का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पास कर दिया गया। 1937 ये विशेष महत्वपूर्ण 1937 जो फैजपुर जगह पर हुआ था, यूपी का एक गांव है, इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसकी विशेषता क्या है कि गांव में प्रथम सम्मेलन। अब तक कांग्रेस ने जितने भी सम्मेलन किए थे सभी शहरों में किए थे, लेकिन कांग्रेस ने 1937 का फैजपुर सम्मेलन है, ये गांव में होने वाला प्रथम सम्मेलन है, प्रथम अधिवेशन था। अब आ जाइए, मैंने 2 डेट एक साथ रखी है, 1938 और 1939, क्योंकि दोनों के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। 1938 में जो हरिपुरा में सम्मेलन हुआ था, हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में।
और त्रिपुरी कहाँ है? 1939 में जो सम्मेलन हुआ था त्रिपुरी में, वो कहाँ है? एमपी में। तो 1938 में जो सम्मेलन हुआ हरिपुरा में, तो सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष थे, इसमें कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन जो 1939 में जो सम्मेलन हुआ त्रिपुरी में, तो इसमें क्या हुआ कि गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन अब दोनों में चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया में। तो इस चुनाव में पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया। अब उसके बाद अध्यक्ष कौन बन गए? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी का मान रखने के लिए, सम्मान रखने के लिए उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र के बाद कौन बने अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद। तो एक ही ऐसा सम्मेलन हुआ है जिसमें चुनाव हुआ, तो चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभी सीतारामैया जिन्हें गांधी समर्थन कर रहे थे वो हार गए। लेकिन गांधी जी का सम्मान रखने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। अब आइए यहाँ पे मैंने 1940 से 45 ये डेट लिखी है, कई साल है इसमें, 40, 41, 43, 44, 45, 6 साल तक, लगातार 6 साल तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहे। क्योंकि उस समय बहुत धरपकड़ चल रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी का कई आंदोलन चल रहे थे, इसलिए लगातार 6 साल तक अबुल कलाम आजाद, जो हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने, लगातार 6 साल तक अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहे, जो सबसे लंबे समय तक इनका रिकॉर्ड है। कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो अबुल कलाम आजाद के पास। इससे पहले मैंने 1923 का जो सम्मेलन भी आपको पढ़ाया था, सबसे युवा अध्यक्ष भी कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये 1946-47 के बीच में, 46 में जो सम्मेलन हुआ था वो मेरठ में हुआ था, उसी बीच भारत आजाद भी हो रहा था। तो 1946 से 47 के बीच तक जो अध्यक्ष कौन बने रहे? जेबी कृपलानी। तो आजादी के समय कौन थे, याद रखेंगे आप, क्योंकि सम्मेलन जो 1947 वाला सम्मेलन होने वाला था, तो 1946 से 47 में मेरठ में सम्मेलन हुआ था, उस समय भी जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे, लेकिन आजादी के समय भी जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे। तो बहुत पूछा जाता है कि आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखेंगे जेबी कृपलानी। अब भारत को आजादी मिलने के बाद एक और सम्मेलन हुआ, जो 55वां सम्मेलन हुआ था 1948 में। 1948 में 55वां सम्मेलन हुआ था, जो कि जयपुर में हुआ था। उस समय कौन थे अध्यक्ष? तो पट्टाभी सीतारामैया। कौन थे? ये पट्टाभी सीतारामैया। जो पट्टाभी सीतारामैया आपको याद रख सकते हैं, 1939 में जिन्हें गांधी जी अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उस समय वो सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। लेकिन 1948 में जो सम्मेलन हुआ, वो उसमें अध्यक्ष कौन बने? पट्टाभी सीतारामैया। तो आप इस तरह, आपको ये चीजें बहुत अब सरल लग रही है, लेकिन जब भी आप देखेंगे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है, प्रथम बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया, प्रथम बार राष्ट्रीय गीत कब गाया गया, तो जब इन बातों को आप क्रम से याद करेंगे तो किसी भी पेपर में आप अपने प्रश्न को आसानी से हल कर सकेंगे। लेकिन बस एक बार मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि आप पहले वीडियो को जो मैंने कल डाला था पार्ट 1 और पार्ट 2 आज मैंने डाला है, सभी के नोट्स आप एक साथ तैयार कर लें। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डलवा दूंगा, तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर यूपी स्मार्ट इंस्टीट्यूट पर जाकर आसानी से देख सकते हैं। पार्ट 2 मैंने यहाँ करा दिया, तो आप इनके नोट्स अच्छी तरह से बनाएं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।